सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी मेथडोलॉजी नाउ। हम अब मेथडोलॉजी सीखेंगे फोनेटिक्स की क्या है, मेथडोलॉजी क्या है। मेथडोलॉजी मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें जिससे हम फोनेटिक क्लासिफिकेशन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट एम हमारा क्या है, हमारा अल्टीमेट है एम है एक फिनोग्राम डिज़ाइन करना, एक फिनोग्राम डिज़ाइन करना जिससे हमें पता चलेगा कि टैक्सा के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ओटीयूज के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप है, उसके बेस पे एक फिनोग्राम हम बनाएंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि किन टैक्सा के दरमियान कितनी रिलेशनशिप है, कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो मेथडोलॉजी में आपके 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। और अल्टीमेट स्टेप जो है इट इज़ दी कंस्ट्रक्शन ऑफ फिनोग्राम, जो हम फिनोग्राम बनाएंगे। लेकिन सबसे पहला और सबसे प्राइमरी स्टेप है व्हाट इज दिस, it is the selection of OTUs. I will try to explain it in a simplest possible way, ठीक है। सबसे पहला स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ OTUs। तो अब मैंने OTUs ऑलरेडी डिस्कस किए कि OTUs होते क्या है। OTUs आर दी टैक्सा अंडर स्टडी और द टैक्सा यू वांट टू क्लासिफाई। वो टैक्सा जिनको आप क्लासिफाई करना चाहते हैं वही आपके लिए OTUs बन जाएंगे। लेट अस सपोज कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 स्पीशीज है, स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है, स्पीशीज सी है, स्पीशीज डी है एंड स्पीशीज ई है। मेरे पास ये 5 स्पीशीज है, ठीक है। और इन स्पीशीज को मैं क्लासिफाई करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो मेरे लिए ये 5 स्पीशीज जो हैं ये मेरे लिए OTUs बनेंगी। तो सबसे पहले मुझे यही डिसाइड करना है कि व्हाट डू आई वांट टू क्लासिफाई, व्हाट डू आई वांट टू स्टडी। अगर मैं चाहता हूँ स्पीशीज को क्लासिफाई करना देन दे बिकम OTUs फॉर मी। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल स्पीशीज की ही ले ली। तो मेरे पास ये स्पीशीज जो हैं दीज आर द टैक्सा अंडर स्टडी। मेरे पास 5 स्पीशीज हैं, सो दे आर माई 5 OTUs विच आई वुड स्टडी, विच आई वुड एनालाइज, ठीक है। तो दूसरा स्टेप जो हमारा होगा इट इज सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सिलेक्शन, ठीक है। अब आपको कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप बोलेंगे कि हमने पहले कहा कि एवरी कैरेक्टर विल बी गिवन इक्वल वेटेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्ट का मतलब ये है कि आपको वो क्राइटेरिया जहन में रखने हैं। इट मस्ट बी यूनिट कैरेक्टर, इट मस्ट हैव डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। इट मस्ट बी a reflection of the genotype, it must be constant, it must be easy to understand। उन्हीं क्राइटेरिया के हिसाब से आप इनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया आप लगाएंगे, जो क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से आप 50 से 100 या उससे ऊपर कैरेक्टर स्टडी करेंगे। और अब जो सिलेक्ट आपने किया कैरेक्टर उसकी इक्वल वेटेज होगी, ठीक है। उसमें अब अलग अलग इंपॉर्टेंसेस नहीं होगी। एक का आप बोलते हैं कि ये बड़ा कैरेक्टर है, इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसकी वजह से ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, नहीं। कोई छोटा कैरेक्टर आपको लग रहा है मैन कैरेक्टर, वो आप बोलें कि इसकी वजह से कम सिमिलैरिटी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने सिलेक्शन किया तो पोस्ट सिलेक्शन जो वेटेज है इंपॉर्टेंस होगी कैरेक्टर्स की वो इक्वल होगी, दिल विल बी ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। लेकिन पहले आपको कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया वी हैव डिस्कस, ठीक है। तो कैरेक्टर्स आपने कम से कम 50 सिलेक्ट किए, ठीक है। तो OTUs मैंने यहाँ पे कितने लिए, 5 लिए। इन प्रैक्टिस इट विल बी मोर देन 5, ठीक है। इट विल बी मोर देन 5 इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कम से कम 50 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, 50 हैव टू बी सिलेक्टेड। लेकिन यहाँ पे चूँकि मेरे पास बोर्ड जो है छोटा है और हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वी डोंट वांट टू मेक दिस एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड। मैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स लेता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। हम यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स को लेंगे, ठीक है। वी विल सिलेक्ट 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। अपने एग्जाम्पल के लिए ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं सिर्फ 10 कैरेक्टर्स लेता हूँ। लेकिन जो प्रैक्टिस में होता है वो कम से कम 50 कैरेक्टर्स को आपको स्टडी करना पड़ता है, उसकी डेटा बनानी होती है। अगर हम 50 कैरेक्टर्स यहाँ पर सिलेक्ट करें, ठीक है, उनके एग्जाम्पल ले लें, तो वहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उसको मैनेज करना इतने कम टाइम में बहुत डिफिकल्ट होगा। विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जस्ट विद 10 कैरेक्टर्स। मैंने 10 कैरेक्टर्स लिए, मैंने 5 OTUs लिए, ठीक है। इन प्रैक्टिस OTUs भी ज़्यादा होंगे और कैरेक्टर्स भी एटलीस्ट 50 होंगे, ठीक है। तो अब जो तीसरा स्टेप है उसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी चेंज द बैकग्राउंड ऑफ दिस फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करेंगे। टेबल फॉर्म है कहीं पे, ये वाला है टेबल फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें टेबल बनाना है और इस स्टेप का नाम क्या है, इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ
सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। एक टेबल आप बनाते हैं, उस टेबल में हम करते क्या है, यहां से हम टैग्स को लेते हैं। मेरे पास कितने टैग्स जो मैंने पहले एग्जाम्पल में बोला, A B C D E, दिस कैन बी एनी रैंक, ठीक है। ये जीनस हो सकता है, स्पीशीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 टैग्स है, और जो कैरेक्टर्स है वो मैं यहाँ से लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर आ गया, ठीक है। 10 कैरेक्टर्स हैं, जबकि मुझे कम से कम 50 कैरेक्टर स्टडी करने पड़ेंगे इन प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 लिए, ठीक है, ताकि टेबल जो है वो यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे मैंने 5 टैग्स लिए, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली ऑब्जर्व करना है इन टैग्स को, इन कैरेक्टर्स को, ठीक है। मैं पहले देखूंगा ये जो कैरेक्टर 1 है, क्या ये ए में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट होगा तो प्लस आ जाएगा या 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर एब्सेंट हो जाएगा तो ये 0 होगा या माइनस आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मल्टी स्टेट होते हैं, ठीक है। मल्टी स्टेट कैरेक्टर्स भी कुछ होते हैं, बट उनको आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके वैल्यूज आपको 2 लाने हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई मल्टी स्टेट कैरेक्टर है, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू द बाइनरी स्टेट, ठीक है, ताकि वो इसमें हम ये अडेप्ट कर पाएँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए 1 कैरेक्टर है, मान लीजिए ये ए में है, ए में ये प्रेजेंट है, ठीक है, और बी में भी ये प्रेजेंट है, तो प्लस प्लस दोनों के लिए आ जाएगा। बी में 1 है, ए में 1 है। तो यहाँ पे चलते हैं, मान लो ये 10 जो कैरेक्टर है, ये मैं डी में देखता हूँ क्या ये डी में है या नहीं है, ठीक है। अगर प्रेजेंट होगा तो प्लस, अगर नहीं होगा तो माइनस। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो 10 कैरेक्टर है ये डी में नहीं है, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। 10th वाला कैरेक्टर जो है, मैं मानता हूँ कि ई में भी ये प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज एब्सेंट हियर, ठीक है, यहाँ पे भी एब्सेंट है। और यही 10th वाला कैरेक्टर जो है, मैं बोलता हूँ कि सी में क्या है, या सी में है, मैं एज्यूम करता हूँ कि सी में ये होगा, ठीक है, तो ये प्लस लिखूंगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कैरेक्टर 10 जो है, अगर एक टेक्सन में है तो उसके लिए प्लस आ जाएगा, नहीं है तो माइनस आ जाएगा। 1 आ जाएगा प्लस के बदले, यू कैन डू दैट एज वेल एज ए कन्वेंशन। माइनस के बदले आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस बोर्ड को फिलअप करेंगे, ठीक है। सो आई विल फिल इट अप, ठीक है, जस्ट बेस्ड ऑन वेदर दिस कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर टैक्सन और नॉट, ठीक है। तो चलिए ये मैंने भर दिया है अपने हिसाब से। अब यहाँ पे देख लीजिए, लेट मी ट्राई टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिबल टू यू। ये 6 है, यहाँ पे कैरेक्टर वाला 6 है। छठा कैरेक्टर जो है ये प्लस है, किसमें, सी में प्रेजेंट है, सी में प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ जाऊँ, ई में जाऊँ, ई में एब्सेंट है। 5 की बात करते हैं, 5 जो है ए में प्रेजेंट है, प्लस, ठीक है। बी में नहीं है, ठीक है, सी में नहीं है, 5वां डी में नहीं है, 5वां ई में नहीं है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा ए में है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है, ई में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही ये फुल हम फिलअप करेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ मैंने 5 टैग्स लिए और 10 कैरेक्टर्स लिए एज एन एग्जाम्पल। तो मेरे पास कितने ये डिब्बे आ गए, कितने स्क्वायर्स आ गए, 50 स्क्वायर्स आ गए। दैट मीन्स ये 50 इंफॉर्मेशन बिट्स है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास 50 इंफॉर्मेशन बिट्स हैं। अब इन प्रैक्टिस तो ये ज़्यादा ही होगा ना, इन प्रैक्टिस आप टैग्जा भी ज़्यादा लेते हो, 10 15 20 लेते हो टैग्जा, ठीक है। उसके बाद आप कैरेक्टर्स भी एटलीस्ट 50 लेते हो, तो आपके पास जो स्क्वायर्स होते हैं, इनकी तादाद जो होती है वो हज़ारों में होती है, ठीक है, थाउजेंड्स में होती हैं स्क्वायर्स, ठीक है। तो इतनी डेटा को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, सिवाय अगर आप कंप्यूटर्स का यूज़ न करो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस लगानी पड़ती हैं, बहुत सारा डेटा एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए मैंने प्रिंसिपल में बोला था कि इट इज़ एन एम्पिरिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए हम इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। तो चलिए ये हमने किया, बिल्ड कंस्ट्रक्ट किया सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये तो समझ आया होगा। अब एक चौथा स्टेप है, इट इज़ एनालिसिस ऑफ सिमिलैरिटी, एनालिसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। अब आपको ये एनालाइज करना है कि ए और बी के दरमियान कितनी परसेंट सिमिलैरिटी है, बी और सी के दरमियान कितनी परसेंट सिमिलैरिटी है, ए और सी के दरमियान कितनी सिमिलैरिटी है, ए और ई के दरमियान कितनी सिमिलैरिटी है, ऐसे बी एंड डी के दरमियान कितनी सिमिलैरिटी है, बी एंड ई के दरमियान कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक टेबल आपको बनाना पड़ेगा।
वो टेबल भी आप बनाइए। तो वो टेबल में हम बिल्कुल जैसे पिछले वाले टेबल में हमने यहाँ से टैग्जा लिए थे, 5 टैग्जा मेरे पास हैं, और यहाँ से मैंने लिए थे कैरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे मैं अब कैरेक्टर्स नहीं लूँगा, वो मैंने ऑलरेडी किया है वो वाला स्टेप। यहाँ से मैं फिर यही टैग्जा लेता हूँ ABCD एंड E। देखो इससे बहुत आसान हो जाएगा सिमिलैरिटी निकालना, ठीक है, सिमिलैरिटी परसेंट निकालना। अब देखो यहाँ से मैं A लेता हूँ, यहाँ से A लेता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो चूंकि A और A सेम टैक्सॉन है तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रखता हूँ, डैश रखता हूँ, बिकॉज इट इज सेम टैक्सॉन। B यहाँ से सेम टैक्सॉन, सिमिलैरिटी का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। C एंड C सेम टैक्सॉन, ठीक है। D एंड D सेम टैक्सॉन, E एंड E सेम टैक्सॉन, ठीक है। तो यहाँ से डायगोनल बन गया, ठीक है। तो अब डायगोनल के ऊपर आप डेटा लिखोगे या इसके नीचे लिखोगे, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब मैं प्रेफर करता हूँ नीचे लिखना। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा कि A और B के दरमियान कितनी सिमिलैरिटी है। A और B के दरमियान कितनी सिमिलैरिटी है उसको मैं पॉइंट्स में भी लिख सकता हूँ, उसको मैं परसेंटेज में भी लिखता हूँ। आई प्रेफर परसेंटेज, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से देखना, ठीक है। यू कैन मेक ए स्केल ऑफ 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, या परसेंटेज में भी आप डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिनोग्राम पे, ठीक है। तो चलिए A और B के दरमियान, A यहाँ पे है ये वाला और B यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो इंटरसेक्शन इनका यहाँ पे होता है। तो जो इनके दरमियान सिमिलैरिटी होगी वो मैं इस डब्बे में लिखूंगा, इस वाले डब्बे में लिखूंगा, इस वाले डिब्बे में, ठीक है। तो मैं निकालूंगा कहाँ से, वो मैं घर से नहीं लाऊंगा, वो मैं इस डेटा टेबल से लूंगा, इस डेटा टेबल से लूंगा। अब देखो मुझे फोकस क्या करना है, A और B के दरमियान देखनी है कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, A ये और B ये, देखो सिमिलर कैरेक्टर्स कितने हैं, कैरेक्टर स्टेट्स कितने हैं। यहाँ पे प्लस प्रेजेंट है, ये वाला कैरेक्टर A1 प्लस प्लस, तो ये सिमिलर है, इज इट, अलग कलर से सिमिलर, ठीक है। 2 कैरेक्टर के यहाँ पे है प्रेजेंट है, यहाँ पे है प्रेजेंट है, तो सिमिलर, सेम। 3 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, सेम। 4 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, नॉट सेम। 5 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, नॉट सेम। 6 यहाँ प्रेजेंट, यस। 7 यहाँ प्रेजेंट, यस। 8 प्रेजेंट, यस। 9 प्रेजेंट एब्सेंट, तो ये भी सिमिलैरिटी है ना, ये भी सेम है, सो इट इज प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो हमने 10 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, मैंने 10 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, डिनोमिनेटर में लिखूंगा, और कितने सेम आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 आउट ऑफ 10 कैरेक्टर्स आर सेम। मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ये आ जाएगा 70%, है कि नहीं, ये आ गया 70%। दैट मीन्स A और B के दरमियान जो ओवरऑल सिमिलैरिटी है वो कितनी है, 70% बेस्ड ऑन दीज 10 कैरेक्टर्स। सो यू कैन राइट इट एज, अगर आप परसेंटेज नहीं लिखना चाहते यू कैन राइट 0.7 एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो आई प्रेफर दिस 70, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 70% आ गया, सिमिलैरिटी बिटवीन A एंड B 70%, ठीक है। अब ऐसे ही देखेंगे सिमिलैरिटी बिटवीन A एंड C, कौन सा डब्बा आ जाएगा, ये वाला डिब्बा आ जाएगा, A एंड C, ठीक है। चलो फिर जाते हैं वहीं पे A और C को ढूंढने। A मेरा ये है और C मेरा ये है, इस वाले को कंपेयर करना है इस रो को इस रो के साथ, ठीक है। चलिए कैरेक्टर 1 प्रेजेंट A एंड C, इस पे फोकस कर रहा हूँ अभी, A एंड C, A एंड B खत्म हो गया, A एंड C, प्रेजेंट सिमिलर, ठीक है, सेम। प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है, ये सेम नहीं है। प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट। बताइए A और C के दरमियान कितनी परसेंटेज सिमिलैरिटी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी आ गया। सो 7 आउट ऑफ 10 कैरेक्टर्स हैव मैच्ड इनटू 100, यहाँ पे भी 70%। तो A और C के दरमियान कितना परसेंट सिमिलैरिटी है, 70% है। तो ऐसे ही आप सब के दरमियान निकालोगे। और एक करते हैं, बाद में आप बाकी जो है खुद करेंगे, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। मैं ये वाला करके दिखाता हूँ, D
यहाँ से E यहाँ से, D एंड E का जो सिमिलैरिटी बॉक्स आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए D एंड E को कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको फोकस करना है D एंड E को, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट प्रेजेंट, माइनस माइनस, एब्सेंट एब्सेंट, ये भी सेम है ना, माइनस माइनस, माइनस माइनस, प्रेजेंट, समझ आ रहा है। चलिए बताइए डी एंड ई में क्या परसेंटेज सिमिलैरिटी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कैरेक्टर्स मैच होते हैं आउट ऑफ 10, दैट इज 0.8, दैट इज 0.8 और 80%, इनके दरमियान 80% सिमिलैरिटी है। बाकियों की सिमिलैरिटी भी देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ, तो करते हैं, ठीक है। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, जल्दी करते हैं इसको फिनिश, ठीक है। ये 70 आ गया, ये 70 आ गया, 80 आ गया। अब ए एंड ई डी के दरमियान देखते हैं, ए एंड ई के दरमियान देखते हैं, बी एंड डी के दरमियान देखते हैं, बी एंड सी के दरमियान देखते हैं। इस टेबल को फिलअप करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी कर लीजिए जल्दी। तो अब जो इस डेटा को एनालाइज करके, इसको स्टडी करके जो मेरा टेबल आया है वो ये आया है। सो दिस टेबल इज कॉल्ड द सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, और एक चौथा स्टेप था मेरे पास, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। तो अब जो है, अब पांचवा स्टेप है, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी में हम फिनोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। मुझे अब इस डेटा को एनालाइज करना है, इस वाले डेटा को मुझे एनालाइज करना है, और इसके बेसिस पे आई विल बी मेकिंग अ फिनोग्राम फॉर दीज टैग्सा, जिससे मुझे पता चलेगी कि ओवरऑल सिमिलैरिटी क्या है बिटवीन दीज टैग्सा। तो चलिए शुरू करते हैं, उसके लिए पहले, हाँ बोर्ड ठीक है, चलिए। तो ये है पांचवा स्टेप, क्लस्टर एनालिसिस कंस्ट्रक्शन ऑफ फिनोग्राम। ये लास्ट वाला स्टेप है, इसमें फिनोग्राम बनाएंगे किस बेसिस पे, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स के बेसिस पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी विल मेक ए स्केल, ठीक है। फर्स्ट वी विल मेक ए स्केल हियर, स्केल आएगी कहीं पे, ओ स्केल बनाते हैं, ये स्केल है आपके पास, हाँ बन गई स्केल, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्केल है, ठीक है। तो इस स्केल में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सिमिलैरिटी आप लिखेंगे। देखो ये मान लीजिए इस पॉइंट पे 10% सिमिलैरिटी है, अल्टरनेटिवली इट इज़ 0.1, ठीक है। आपने कुछ भी प्रेफर किया हो, 0.1 और 10%, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 20%, यहाँ से 0.2, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही 30%, फिर 40%, फिर 50%, फिर 60, 70, हाँ थोड़ा सा इसको क्या करें, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब आपको बताइए क्या है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 80%, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका 90%, और यहाँ से आ जाएगा आपका 100% और 1.0, इज इट। ये स्केल है, इंपॉर्टेंट स्केल, ठीक है। ये स्केल है, इसके बेसिस पे आप फिनोग्राम बनाएंगे, ठीक है। 10% सिमिलैरिटी यहाँ पे आ जाएगी, और 100% सिमिलैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, नो सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले देख लीजिए, यहाँ पे जब आप इसको एनालाइज करते हैं, जब आप इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी कहाँ पे आपको दिखती है, यहाँ पे 80% और यहाँ पे 80%, ठीक है। तो आपको 80% जो है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है सिमिलैरिटी का, लेकिन ये 2 बार आया है। सो हम कहते हैं कि सिमिलैरिटी किसके दरमियान है, 80% है बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। ऐसी 80% सिमिलैरिटी है बिटवीन डी एंड ई, इज इट। सो आई विल पिक दीज फर्स्ट, इन टैग्स को मैं पहले उठाऊंगा, बी एंड सी, डी एंड डी, क्योंकि इनके दरमियान कितनी रिलेशनशिप है, कितनी सिमिलैरिटी है, 80%। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, और 80% जो है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है 80%, इस पे मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉप करता हूँ, और फिर यहाँ से मैं ऊपर की तरफ लाइन्स देता हूँ, यहाँ पे मैं बी एंड सी लिखता हूँ। तो मुझे पता चला
कि बी एंड सी जो है दे आर रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल सिमिलैरिटी, और इनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है वो कितनी है 80%। पता चला 80% सिमिलैरिटी है। इसमें पता चला कि बी एंड सी क्लोजली रिलेटेड एज पर देयर ओवरऑल सिमिलैरिटी इज कंसर्न। कितनी सिमिलैरिटी है 80% है। तो मुझे यहाँ पे ये लाइन डाल दी इनकी कॉमन लाइन, ठीक है। ऐसे ही जो आपका डी एंड ई है इनकी भी ऐसी है। तो डी एंड ई यहाँ मैं प्लॉट करूँगा इसी पे ऐसे, ये आपका डी है और ये आपका ई है। तो ये एक सेपरेट ग्रुप बनाता है। इनके दरमियान भी सिमिलैरिटी कितनी है 80% सिमिलैरिटी है। तो आप देखिए ये आपके पास दो ग्रुप्स बन गए, इनको हम क्लस्टर्स ही बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो क्लस्टर्स आ गए, 2 क्लस्टर्स, ठीक है, और 2 ग्रुप्स, ठीक है, 2 क्लस्टर्स आ गए। चलिए इसको मिटाते हैं ताकि ये कंफ्यूज हो जाए आप। तो 2 क्लस्टर्स मेरे पास आ गए। तो अब दुविधा एक है, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया। यहाँ पे जाएंगे, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया। इनकी जो ओवरऑल सिमिलरिटी है वो हमने देखी और इनके हमने क्लस्टर्स भी बना दिए। यहाँ पे क्लस्टर्स बन गए और हमें पता है कि ये कितने सिमिलर हैं, ये कितने सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ। अब बचा क्या, बचा ए, ठीक है। तो अब ए को भी यहाँ पे डालना है, ठीक है, कहीं पे डालना है। तो अब ए की दुविधा ये है कि हमें पता नहीं है कि वेदर दिस ए विल बी कनेक्टेड टू दिस क्लस्टर और टू दिस क्लस्टर। पहला ये पॉइंट है कि ए क्या इसके क्लोज है, इस क्लस्टर के क्लोज है, क्या इसके साथ जोड़ें या इसके साथ जोड़ें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कहाँ पे जोड़ें। ए अगर इसके साथ ज़्यादा ये करता है सिमिलर है तो वो किस पॉइंट पे है, किस लेवल पे है, वो हमें देखना है वो पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सी, यहाँ पे मैं ये करता हूँ, मैं इंडिविजुअली इनको देखता हूँ कि सिमिलैरिटी कितनी है किसके साथ। मैं ए की सिमिलैरिटी बी और सी के साथ कितनी है, पहला पॉइंट, और ए की रिलेशनशिप डी और ई के साथ कितनी है, ठीक है। उसमें पता चलेगा कि क्या ए क्लोज है बी सी के या ए क्लोज है डी ई के, ठीक है। तो ये करते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले देखते हैं कि ए की रिलेशनशिप बी के साथ क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए की रिलेशनशिप सी के साथ क्या है, ए की सिमिलैरिटी रादर, ठीक है। ए की सिमिलैरिटी बी के साथ कितनी है, ए की सिमिलैरिटी सी के साथ कितनी है, ठीक है। जो वैल्यूज आ जाएंगे उनको हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, कि 2 वैल्यूज हैं। जो एवरेज निकल आ जाएगा वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा कि सिमिलैरिटी कितनी है। देखो अब ए और बी के दरमियान कितनी सिमिलैरिटी है, ए और बी के दरमियान कितनी सिमिलैरिटी है 70, तो ये आ गया 70%, ठीक है। ऐसे ही ए और सी के दरमियान कितनी है, अगेन 70 प्लस 70, ठीक है। डिवाइड किससे करूँगा, 2 से करूँगा, सो इट इज़ 140/2 दैट इज 70। तो यहाँ पे आ गया आपका 70%। दैट मीन्स ए बी और सी के साथ कितना सिमिलर है 70% बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटी। अब ऐसा ही इसके साथ देंगे, क्या डी और ई के साथ ये ज़्यादा सिमिलर है या उससे कम है। तो क्या करेंगे, ए और डी की देंगे सिमिलैरिटी, ठीक है, प्लस करेंगे ए और ई की सिमिलैरिटी के साथ, ए की सिमिलैरिटी के साथ डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। अब देखो ए एंड डी के दरमियान कितनी है, ए एंड डी 40 है, ये 40 आ गया, प्लस ए एंड ई के दरमियान ए एंड ई अगेन 40 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इज अगेन 40। देखो एक मामला तो समझ गया, ठीक है। मतलब ए जो है इट इज मोर सिमिलर टू बी सी और ए के दरमियान कितनी सिमिलैरिटी है 70% है। और अगर हम देखें ए की सिमिलैरिटी डी के साथ कितनी है 40% है। तो मैं ए को किसके साथ मिलाऊंगा, ठीक है, ए को मिलाऊंगा बी सी के साथ। तो मैं यहाँ पे टैक्सन ए रखता हूँ, यहाँ पे मैं टैक्सन ए रखता हूँ, ठीक है, बीच में। और इसको मैं किसके साथ रखूँगा, इसको मैं रखूँगा बी सी के साथ, लेकिन किस पॉइंट पे, 70% पे, बिकॉज इट इज सिमिलर टू दिस क्लस्टर एट 70। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 70। होप यू अंडरस्टूड इट। ए जो है ये अलग टैक्सन था, तो इसको मुझे या इसके साथ क्लब करना था या इसके साथ क्लब करना था। तो बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने देखा कि ये इसके साथ 70% सिमिलर है, सो इट विल क्लब टू दिस। दुविधा खत्म, ठीक है।
अब दुविधा ये है कि अब मेरे पास ये वाला क्लस्टर है, मेजर क्लस्टर, और ये माइनर क्लस्टर। अब इनको जोड़ना है। अब इनके दरमियान भी कुछ सिमिलैरिटी होगी, लेकिन वो सिमिलैरिटी कितनी है वो मुझे देखती है। जितनी वो परसेंट सिमिलैरिटी होगी उसी पॉइंट पे मुझे इन्हें कनेक्ट करना है। तो मेरा फिनोग्राम जो है इन 5 टेक्सा के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब मुझे इस क्लस्टर को इस क्लस्टर के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे मैंने यहाँ पे किया था, मैंने पहले देखा था ए की रिलेशनशिप बी के साथ, फिर सी के साथ, उसका मीन निकाला था। इसी के बाद मैंने देखा था ए की रिलेशनशिप डी के साथ, ई के साथ, फिर उसका मीन निकाला था। यहाँ मैं क्या करूँगा, आई हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस क्लस्टर डी एंड डी विद बी सी ए। तो वो मुझे कैसे आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डी ई की सिमिलैरिटी कितनी है विद दिस क्लस्टर बी सी ए, ठीक है। सिंपल है यार, देखो पहले मैं देखूंगा डी कितना मैच करता है बी से, सो इट इज डी बी, प्लस करूंगा डी कितना मैच करता है सी से, डी सी, प्लस करूंगा डी कितना मैच करता है ए से, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ए कितना मैच करता है बी से, ई बी, प्लस ए कितना मैच करता है सी से, ई सी, ए कितना मैच करता है ए से, ई ए। डिवाइड कितना करूंगा, पिछले वाले में मैंने किया था 2, यहाँ पे कितने वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं। सो आई विल डिवाइड बाय 6 क्योंकि मेरे पास 6 वैल्यूज हैं। सो लेट मी कैलकुलेट इट। पहले मुझे बताओ डी एंड बी के दरमियान, डी एंड बी के दरमियान, डी एंड बी के दरमियान 70 है, तो ये वैल्यू 70 आ जाएगा, प्लस डी एंड सी के दरमियान, डी एंड सी, डी एंड सी, ये वाला डी एंड सी ये 50 है, डी एंड ए, डी एंड ए 40, प्लस ई बी 70, ई सी, ई एंड सी 50, then EA, E and A, it's 40, डिवाइड बाय 6 से करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है, ये वाला ये प्लस करके आ जाता है 320, तो डिवाइड बाय करूँगा मैं 6 से। चलिए ये कैलकुलेशन कर लीजिए, 320 divided by 6, it is 53 point something, ठीक है। तो 53 आता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इस क्लस्टर और इस क्लस्टर के दरमियान कितनी रिलेशनशिप है, 53%। तो ये यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन 53, तो ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा बन गया फिनोग्राम, ठीक है, इन टेक्सा का। तो इस फिनोग्राम से मुझे ये पता चलेगा कि कौन सा टेक्सन किस टेक्सन से कितना मिलता है, ठीक है। बी एंड सी 80% सिमिलैरिटी है भाई, डी एंड डी 80% सिमिलैरिटी है, फिर ए ये ज़्यादा करीब है इस बी एंड सी के, ठीक है। फिर डी एंड ई कितना करीब है इस बी सी ए के, 53%, ठीक है। सो दिस इज द फिनोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।